वचन का शाब्दिक अर्थ है वाणी, उक्ति, कथन, प्रतिज्ञा और व्याकरण का वह तत्व जिसके द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध होता है, जैसे एक वचन, द्विवचन आदि। जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। हमारा आज का विषय है संज्ञा, विकार, वचन। संज्ञा, विकार, विकार अर्थात वचन जो अपना रूप बदलते हैं, अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन कारक से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, खिड़की के भीतर एक चिड़िया थी जो चारों तरफ से बंद थी। कांच टूटते ही तीनों चिड़िया, चिड़ा और उसका बच्चा आकाश के विस्तार में उड़ने लगे। इस उदाहरण में चिड़िया से एकत्व तथा चिड़िया से बहुत्व का बोध होता है और इसे ही कहते हैं वचन। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। अर्थात वचन हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का एक या अनेक का बोध कराता है। इस प्रकार वचन के दो भेद हैं, दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे किसी एक वस्तु, प्राणी, पदार्थ अथवा व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, नदी, बच्चा आदि। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वह रूप जिससे एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, नदियाँ, बच्चे आदि। बहु जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, बहुत, एक अर्थात एक वस्तु का बोध कराने। वचन संबंधी मान्य नियम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम अयोध्या के राजा थे। गुरुजी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं। युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई थे। पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब आप बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन थे का प्रयोग किया है। गुरुजी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं, हमने है नहीं बोला, ना ही हमने बोला राम अयोध्या का राजा था। अर्थात आदर सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अभिमान, बड़प्पन अथवा अधिकार प्रकट करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम आदि का बहुवचन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हम अपना काम कर लेंगे। अकबर ने कहा, हमें इस देश की हर कला से प्रेम है। इसके बाद आता है कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, समाचार, बाल, लोग, प्राण, दर्शन आदि। चलो वाक्य के द्वारा इसे जानते हैं। अधिकारी के हस्ताक्षर हो चुके हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी को यह कहते हुए अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिया। ये बोलेंगे अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए। आंसू अनमोल मोती है, व्यर्थ ना बहाइए, या उसके आंसू बहने लगे। आपने कभी सुना है ऐसे बोलते हुए, आंसू बहने लगा। उसके बाल चमक रहे हैं, कोई ये नहीं बोलेगा बाल चमक रहा है। मेले में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई ये नहीं बोलेगा मेले में लोग इकट्ठा हो रहा है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, और ऐसे शब्दों को जानने के लिए एक वचन है या बहुवचन, उनके साथ क्रिया रूप लगाएंगे। आप क्रिया लगाएंगे तो आपको उनका रूप भी प्रकट हो जाएगा, वह एक वचन में है या बहुवचन में। अब आता है भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही आती हैं, जैसे राहुल पढ़ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा, सुंदरता गहनों की मोहताज नहीं है। अब यहाँ पर भाववाचक जो संज्ञा है एक वचन में, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में और भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तू एक वचन के स्थान पर
पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक वचन के स्थान पर सम्मान प्रकट करने के लिए तुम का प्रयोग आजकल प्रचलन में है और सही कहा जाए तो यह अच्छा भी लगता है। जैसे शिष्टाचार का प्रतीक है ये। राकेश तुम कहाँ जा रहे हो? महेश तुम कब आओगे? कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वर्षा से चारों तरफ पानी भर गया है। पानी। आजकल शुद्ध दूध कहाँ मिलता है? अब आपने कभी सुना है दूध गिर गए? हमेशा आप सुनेंगे दूध उबल गया, दूध गिर गया। ठीक है। पानी बहने लगा, हम कभी नहीं बोलेंगे पानी बहने लगे। हवन सामग्री में घी मिला लिया गया था, आज वर्षा हो रही है, जंगल में आग लग चुकी थी। अर्थात वचनों में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जैसे आपका ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, जो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, वहाँ तू के स्थान पर तुम लगाया जाता है। आपके भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अब आता है यदि एक वचन शब्दों के साथ वृंद, जन, गण, लोग आदि समूहवाचक शब्द जुड़ जाएं तो वे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। अध्यापक वृंद विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रजाजन को अपने वोट का महत्व समझना चाहिए। छात्रगण परीक्षा दे रहे हैं। मजदूर लोग हड़ताल कर रहे हैं। यदि शब्दों के साथ जाति, दल, समूह, सेना आदि प्रयुक्त होता है तब उनका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे स्त्री जाति सम्मान योग्य होती है। सैनिक दल मोर्चा संभाल चुका था। जन समूह एकत्रित हो चुका था। जल सेना आगे बढ़ चुकी थी। अब आते हैं वचन परिवर्तन के नियम। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते समय उनके साथ को, से, के आदि विभक्ति चिन्ह भी लगते हैं, परंतु अनेक बार इनके बिना भी वाक्य बन जाता है। यही कारण है कि शब्दों के बहुवचन भी दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह रहित बहुवचन, दूसरा कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह सहित बहुवचन। अब देखते हैं विभक्ति रहित बहुवचन बनाना। विभक्ति रहित वचन शब्दों के बहुवचन ए या इया प्रत्ययों के प्रयोग में लाने से बनते हैं। जैसे पुल्लिंग संज्ञा रूप का बहुवचन बनाना। एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं से बहुवचन ऐसे बनाए जाते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ आकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उनके ए में बदलकर इस तरह लिखा जाता है। अब देखो आकारांत यानी जितने पुल्लिंग शब्द हैं। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है, आपने कभी पुरुषों को बिंदी लगाते हुए देखा है? नहीं देखा। तो यहाँ आकारांत यानी जिन शब्दों के पीछे आ है, जब आप उसका बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पर बहुवचन बनते समय अनुस्वार नहीं लगेगा। जैसे केला केले, भेड़िया भेड़िए, पंखा पंखे, चीता चीते, रास्ता रास्ते, रुपया रुपये, कपड़ा कपड़े। अच्छा, इसमें भी हमारे कुछ अपवाद हैं। जैसे हमारे आकारांत मामा, नाना, चाचा, काका आदि शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा संस्कृत के कुछ आकारांत शब्द जैसे राजा, भ्राता, कर्ता, पिता, देवता, चंद्रमा आदि में भी यह नियम लागू नहीं होता है। अब आता है अकारांत। अकारांत यानी जब शब्द का अंतिम शब्द अ से समाप्त होता है। बालक, घर, पुत्र। इकारांत इकारांत यानी शब्द में के अंत में ऋस्व आपकी ई की मात्रा है। इकारांत जैसे योगी, पति, कवि, मुनि। फिर आता है इकारांत। इकारांत में विद्यार्थी, मंत्री। उकारांत पशु। उकारांत डाकू, हिंदू। एकारांत चौबे, दुबे। औकारांत
जौ आदि शब्दों के रूप में भी एक वचन तथा बहुवचन में एक ही समान रहते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञा रूप का बहुवचन बनाना। निम्नलिखित रूप में एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञाओं से बहुवचन बनाए जाते हैं, देखते हैं। अ को ए में बदलकर। अब मैंने आपको बताया था आकारांत, यानी शब्द के अंत में आ की मात्रा है। जैसे रास्ता, रास्ते, तो वहाँ बिंदु नहीं है। पुरुषों को आपने कभी बिंदु लगाते हुए नहीं देखा। अब जो स्त्रियां हैं वो माथे पर बिंदी लगाती हैं। तो बहुवचन में भी देखिए, सड़क, सड़क आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सड़कें, बिंदु आ गया ना, अनुस्वार। पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। कलम, कलमें। पेंसिल, पेंसिलें। बात, बातें। नहर, नहरें। दवात, दवातें। अच्छा, मैंने ये बोला ये शब्द स्त्रीलिंग है तो सिद्ध करते हैं। नहर जाती है, दवात टूट गई, यानी क्रिया, क्रिया लगाकर आप पता लगा सकते हैं वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। अब आता है आकारांत। आकारांत सभा, सभाएं। लता, लताएं। अब इसमें ए, अब मैंने वहाँ पर वो कहते हैं ना इनोवेशन, याद करवाने के लिए। अब ये वाले शब्द देख लिए, सभा, सभाएं। लता, लताएं। महिला, महिलाएं। यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ शब्दों में ए और ऊपर आपका अनुनासिक आ जाएगा। माता, माताएं। कन्या, कन्याएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। अब यहाँ पर ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, सब में अनुनासिक आया। अब आता है इकारांत। इकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर। राशि, राशियाँ। लिपि, लिपियाँ। विधि, विधियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। अर्थात बेटे आपकी जो ह्रस्व ई है शब्द के अंत में या दीर्घ ई है, जब भी आप उसका वचन बदलेंगे वह ह्रस्व ई में परिवर्तित हो जाएगी और उसके आ के ऊपर अंत में जो है अनुनासिक लग जाएगा। जैसे नारी, नारियां। बेटी, बेटियां आदि। फिर इसके बाद आता है उकारांत। उकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऐ लगाकर। जैसे गो, गोएं। धेनु, धेनुएं। वधु, वधुएं। ऋतु, ऋतुएं। अच्छा, एक चीज़ और देखो, वधु, वधुएं, यहाँ दीर्घ उ है, ये भी ह्रस्व उ में परिवर्तित हो जाएगा। इधर आप बहु देखो, दीर्घ उ है, ये भी ह्रस्व उ में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के या को या में बदलकर। खटिया, खटियाँ। डिबिया, डिबियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। पुड़िया, पुड़ियाँ। अब आते हैं विभक्ति सहित बहुवचन बनाना। अब यहाँ विभक्ति सहित बहुवचन में आप देखेंगे ओ या यो प्रत्यय जुड़ जाते हैं बहुवचन बनाने के साथ। अब अकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाते समय ए को ओ में बदल दिया जाता है। जैसे कलम से, कलमों से। चोर ने, चोरों ने। मूर्ख का, मूर्खों का। ठीक है। घर से, घरों से। बंदर ने, बंदरों ने। जैसे बंदर ने सारा काम खराब कर दिया, बंदरों ने सारा काम खराब कर दिया। अब इसके बाद आता है आपका आकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में आ को ओ में बदलकर तथा आ के बाद ओ लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे माता, माताओं। राजा का, राजाओं का। योद्धा ने, योद्धाओं ने। उ अथवा उ से समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ओ लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। उ से अंत होने वाले शब्दों का बहुवचन बनाते समय उ रूप हो जाता है, ह्रस्व उ हो जाता है। गुरु को, गुरुओं को। वधु के लिए, वधुओं के लिए। भालू ने, भालुओं ने। साधु का, साधुओं का। यों का प्रयोग जिन शब्दों के अंत में ई अथवा दीर्घ ई से होता है, ऐसे विभक्ति युक्त शब्दों के बहुवचन बनाते समय यों लगा दिया जाता है। दीर्घ ई को ह्रस्व ई में बदला जाता है। जैसे रात्रि में, रात्रियों में। व्यक्ति का, व्यक्तियों का। जाली के ऊपर, जालियों के ऊपर। संबोधन के समय बहुवचन रूप अकारांत या अकारांत में संबोधन के समय शब्दों का बहुवचन रूप ओ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। हे कन्या, हे कन्याओं।
हे बहन, हे बहनों, लोग, लोगों। संबोधन के समय ह्रस्व ई तथा दीर्घ ई से अंत होने वाले शब्दों में यो जोड़ा जाता है, अर्थात यहाँ पर इसमें आपका अनुस्वार नहीं आता। संबोधन के समय ध्यान रखिए, संबोधन के समय कभी भी बहुवचन नहीं होता। यहाँ पर देखो, हे कन्याओं, हे कन्याओं, यहाँ पर भी अनुस्वार नहीं है। फिर नीचे हे भाई, हे भाइयों, अरे लड़कियों, आप बहुवचन में अर्थात अनुस्वार नाक से आवाज़ नहीं निकालेंगे। ये थे हमारे वचन बदलों का चैप्टर।